सुप्रभातम। आज हम पुनरावर्ती कार्य में जो है अष्टम पाठ जो है हमारा है त्वं कदा किम करोसि। त्वं कदा किम करोसि, इस पाठ को जो है देखेंगे। इसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट पाठ है और इसके अंदर प्रश्न संख्या 2, घटिका दृष्टवा शब्देषु समयम लिखत है। घटिका को देख करके और शब्देषु समयम लिख, शब्दों में जो है समय को लिखना, ये इसके अंदर बताया गया है। यानी घटिका का चित्र दिया हुआ है और उसको घटिका को देख करके हमको जो है शब्दों में लिखना है। जैसे पहली जो घटिका का जो चित्र दिया हुआ है उसके अंदर 12 बजने का टाइम दिया हुआ है। पहली जो घड़ी है उसके अंदर जो है 12 बजे जो है का समय दर्शित हो रहा है। तो उसको हम शब्दों में क्या लिखेंगे? द्वादश वादनम। तो शब्दों में क्या लिखना है? द्वादश वादनम। पहली घड़ी जो है उसका है। दूसरी घड़ी में 2:30 जो है वो दर्शाए गए हैं। 2:30 बजे, ठीक है। दूसरी घड़ी का टाइम है ये 2:30 है और इसको जो है सार्धद्विवादनम, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? सार्धद्विवादनम। तीसरी जो घड़ी दी हुई है उसके अंदर 8:15 जो है वो दर्शाए गए हैं। तो उसको हम क्या लिखेंगे? तीसरी सूचिका में 8:15। तो 8:15 सपाद अष्टवादनम। सपाद अष्टवादनम, ठीक है। सपाद अष्टवादन, क्या बोलेंगे हम? सपाद अष्टवादन। फिर है चौथी घड़ी जिसमें 1:15 का टाइम जो है दर्शाया गया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? चौथी घड़ी के अंदर 1:15, ठीक है। सपाद एक वादनम। सपाद एक वादनम। फिर पांचवी जो सूचिका है उसमें क्या किम सूचयति, यानी कि इसके अंदर 5:45 का टाइम दर्शाया गया है। 5:45, ठीक है। पादोन षड्वादनम, इसको हम कैसे लिखेंगे शब्दों में? पादोन षड्वादनम। पादोन षड्वादनम, ठीक है। उसके बाद में जो है लास्ट वाली जो सूचिका है, छठी सूचिका जो है उसमें दर्शाया गया है 12:45, नहीं, हाँ, 12:45। तो 12:45 को जो है हम शब्दों में क्या लिखेंगे? पादोन एक वादनम। पादोन एक वादनम, ठीक है। पादोन एक वादनम, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए शब्दों में कोई भी समय अगर आ जाए तो आपको शब्दों में इस प्रकार से उनको लिखना है, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। 12 बजे द्वादश वादनम, 2:30 बजे सार्धद्विवादनम, 8:15 बजे सपाद अष्टवादनम, 1:15 बजे सपाद एक वादनम, 5:45 बजे पादोन षड्वादनम और 1:45 बजे पादोन एक वादनम, ठीक है। ये शब्द जो है इसके सूचिका के शब्द हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, कहता है उचित पदानि रिक्त स्थानेषु पूरयत।
पहला है प्रातः उचित पदानि रिक्त स्थानेषु पूरयत। पद दिए हुए हैं दृष्ट्वा, प्रणम्य, उत्थाय, आगत्य, गत्वा, और रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो हमको जैसे प्रातः पंचवादने, पहले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? उत्थाय। पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा उत्थाय। ऊपर है प्रश्न संख्या 3। ठीक है, उचित पदानि रिक्त स्थानेषु, रिक्त स्थान में आपको ये भरना है। पहले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? उत्थाय। तो प्रातः पंचवादने उत्थाय स्वपितामह। अगला रिक्त स्थान है गत्वा, प्रणम्य, प्रणाम करके, प्रणम्य, प्रणम्य। ठीक है, अहम व्यायामम करिष्यामि, मैं व्यायाम करूंगा। यानी प्रातः 5 बजे उठ करके, उत्थाय उठकर मैं स्वपितामह, अपने दादाजी को प्रणाम करके अहम व्यायामम करिष्यामि, मैं व्यायाम करूंगा। ततः दिने नाट्यशालाम गत्वा, तीसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा गत्वा, गत्वा जाकर। और फिर कहता है कि नाट्यशाला में जाकर के नाटकम दृष्टवा, चौथा दृष्टवा, नाटक देख करके, फिर नाटकम दृष्टवा गृहम, और अंतिम जो है 5वां है आगत्य अहम पितामहेन से भोजनम करिष्यामि, मैं गृह घर पर के आगत्य आकर के अहम पितामहेन से अपने दादाजी के साथ भोजनम करिष्यामि, भोजनम करूंगा। तो 5वां क्या आ जाएगा? आगत्य, आगत्य। ठीक है, ये आपका जो है प्रश्न संख्या 3 के रिक्त स्थानों में भरे जाने वाले शब्द हैं। अगला है हमारा आम नैवा पदेन उत्तर। हाँ और ना को जो है पदों को में जो है उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 4। आम न वा पदेन उत्तर, हाँ या नहीं। आम न वा पदेन उत्तर। ठीक है, पहला है छात्रा परस्म, यानी कि हमको जो है इस प्रश्न के अंदर आम, हाँ, न, नहीं, सही और उत्तर जो है गलत का जो है उत्तर छांटना है इसके अंदर से। तो देखिए, छात्राः परस्परम कलहम कुर्वन्ति, तो छात्र आपस में कलह कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? न। पहले वाले के अंदर लिख दीजिए न, नहीं। आपस में वो वार्तालाप कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, लेकिन वो कलह नहीं कर रहे थे। अंकुरस्य पितामह प्राचीनः कथा श्रावयति, तो इसमें क्या आ जाएगा? आम। सेकंड में क्या आ जाएगा? आम। ठीक है, फिर है सुवेदस्य मातामही मधुरम गायति, सुवेद की मातामही जो थी वो मीठा गा रही थी, तो आम आएगा न, नहीं। तीसरे में क्या आएगा? न, मीठा नहीं गाती थी। चौथा है स्वर है प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति, स्वर जो है प्रातः काल जो है 5 बजे उत्तिष्ठति, उठ जाता है। तो स्वर प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति, आम, हाँ। चौथा है आम। पांचवा कहता है प्रवर कला कक्षाम गच्छति, तो नहीं, प्रवर कला कक्षा में नहीं जाता था। ठीक है, तो 5वें में क्या आ जाएगा? न। अगला प्रश्न है हमारा पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न संख्या 5, पूर्ण वाक्य उत्तर।
पूर्ण वाक्येन पूर्ण वाक्य में उत्तर। छात्रा पर्यटनार्थम कुत्र गता। छात्र जो है घूमने के लिए कहाँ गए? जयपुर नगरम। पहला है छात्रा पर्यटनार्थम छात्राः पर्यटनार्थम कुत्र गता। ठीक है, कहाँ गए? तो उत्तर लिख दीजिए उसका, छात्राः पर्यटनार्थम कहाँ गए? जयपुर नगरम। जयपुर नगरम गता। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। क्या कहता है? छात्रा कति वादने दुर्गम द्रष्टुम गमिष्यन्ति। छात्राः कति वादने छात्राः कति वादने दुर्गम द्रष्टुम गमिष्यन्ति। तो इसमें क्या आ जाएगा? सप्तवादने। उत्तर छात्राः सप्तवादने दुर्गम द्रष्टुम गमिष्यन्ति। छात्र जो है 7 बजे दुर्ग को देखने के लिए गमिष्यन्ति जाएंगे। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न संख्या 3। कैसा है? मनोज्ञ कदा अध्ययनम करोति। मनोज्ञ कदा अध्ययनम करोति। कदा अध्ययनम करोति। मनोज्ञ जो है वह अध्ययन कब करता है? तो सायं उत्तर है इसका। मनोज्ञ सायं कितने बजे? 5 बजे से लेकर के सार्ध सप्तवादन पर्यंतम। सार्ध सप्तवादन पर्यंतम अध्ययनम करोति। अध्ययनम करोति। अगला है सुवेदस्य मातामही का श्रावयति। चौथा है सुवेदस्य मातामही
मातामही, वेदस्य मातामही का श्रावयति, का श्रावयति। ठीक है, सुवेद की मातामही जो है वो क्या सुनाती है? तो उत्तर, सुवेद की मातामही जो नानी जो है वो क्या सुनाती है? सुवेदस्य मातामही, सुवेदस्य मातामही लोक कथा, लोक कथा श्रावयति, श्रावयति। अगला है हमारा प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5। प्रवरस्य रुचि, प्रवरस्य रुचि कस्मिन् कस्मिन् अस्ति, अस्ति। ठीक है, तो प्रवर की रुचि किसमें थी? उत्तर, प्रवरस्य रुचि किसमें थी? उसकी रुचि संगीत में, संगीते, संगीते अस्ति, संगीते अस्ति। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न जो है, कहता है अव्ययपदानि, अव्ययपद दिए हुए हैं प्रश्न संख्या 4 के अंदर। जो 4 वाला प्रश्न है, प्रश्न 4 अव्यय, अव्यय से संबंधित प्रश्न है और इसके अंदर लिखा गया है अनंतरम ततः यदा कदा ऐचिरम कदा मा, ऐसा लिखा हुआ है। ये अव्यय पद दिए हुए हैं। तो देखिए यहां पर हम देखेंगे मम मित्रम पहले वाले में आ जाएगा यदा कदा, पहले वाले में आ जाएगा मम मित्रम यदा कदा मम गृहम आगच्छति। तो पहले वाले में आ जाएगा यदा कदा। ठीक है, फिर है कोलाहलम कुर्वन्तु, दूसरे वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा कोलाहलम मा कुर्वन्तु, दूसरे वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा मा, कोलाहलम मा कुर्वन्तु। ठीक है, फिर है तीसरा अध्ययनात् खेलितुम गच्छै, और रिक्त स्थान में आ जाएगा अनंतरम, अध्ययनात् अनंतरम खेलितुम गच्छै। तीसरा अनंतरम, ओके, अनंतरम। फिर है चौथा मेघा गर्जन्ति एव वर्षिष्यन्ति, और रिक्त स्थान में आ जाएगा ऐचिरम। तो ये बन जाएगा मेघा गर्जन्ति ऐचिरम एव वर्षिष्यन्ति, ऐचिरम। चौथा रिक्त स्थान आ जाएगा ऐचिरम। पांचवा रिक्त स्थान है प्रथमम स्नानम, रिक्त स्थान भोजनम, और रिक्त स्थान में आ जाएगा ततः। तो ये हमारा बन जाएगा प्रथमम स्नानम ततः भोजनम, पहले स्नान करेंगे फिर उसके बाद ततः, उसके बाद में
भोजन करेंगे। ततः, पांचवें में ततः। त्वम, छठा है त्वम रिक्त स्थान, मया से खेलिष्यसि। तो रिक्त स्थान में क्या बच गया? कदा। रिक्त स्थान में हम कदा कर देंगे। तो त्वम कदा मया से खेलिष्यसि, कदा। ठीक है। अगला है, अगला प्रश्न है हमारा, क्रियापदानाम लकार परिवर्तनम कुरु। क्रियापदों पर में जो है लकार का परिवर्तन करना, यानी कि यह प्रश्न जो है यह लकार बदलने से संबंधित प्रश्न है। इसमें हम लकार बदलेंगे, ठीक है ना, लकार का परिवर्तन करेंगे। तो देखिए पहला है, इसके अंदर दिया हुआ है क्रियापदानाम छात्रा गीतम गायन्ति। प्रश्न संख्या 7। लकार परिवर्तन। देखिए पहला है छात्राः गीतम, छात्राः गीतम गायन्ति, गायन्ति। अब हमको ये इस गायन्ति शब्द के अंदर लकार बदलना है। क्या लिखना है? लिट लकार, लिट लकार, यानी कि हमको इसको लिट लकार में लिखना है। इसका लकार परिवर्तन करके और हम इसको जो है लिट लकार में लिख देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा छात्राः, छात्राः गीतम गायन्ति। लिट लकार में क्या बन जाएगा? छात्राः गीतम गायन्ति। सेकंड, त्वम किम लिखसि। इसको भी हमको लिट लकार में लिखना है। त्वम किम लिखसि, और ये जो लिखसी शब्द है इस शब्द को हमको इसमें लिखना है लिट लकार में, लिट लकार में परिवर्तित करना है। तो त्वम, त्वम किम लेखिष्यसि, लेखिष्यसि, त्वम किम लेखिष्यसि। अगला है हमारा तीसरा, वयम प्रतिदिनम, वयम प्रतिदिनम, वयम प्रतिदिनम अष्टवादने, अष्टवादने प्रातरासम कुर्मे, प्रातरासम कुर्मे। ठीक है, और इसको हमको बदलना है कुर्मे को, कुर्मे को बदलना है हमको कुर्मे धातु को लोट लकारे, लोट लकारे, यानी कि इसको हमको लोट लकार में परिवर्तित करना है। तो क्या हो जाएगा? वयम प्रतिदिनम अष्टवादने, अष्टवादने प्रातरासम, और कुर्मे में करवाम, करवाम। ठीक है, अगला है हमारा चौथा,
चौथा है हमारा सैनिका देशम रक्षन्तु। सैनिका देशम रक्षन्तु, और हमको इसको लट लकार में कार्य परिवर्तित है, यानी रक्षन्तु को लट लकार में परिवर्तित करना है। तो सैनिका देशम लट लकार रक्षन्ति। सैनिका देशम रक्षन्ति। पांचवा है, पांचवा क्या कह रहा है? सैदूरदर्शनम पश्यति। दूरदर्शनम पश्यति, और हमको इसको किस में लिखना है? लोट लकार में, लोट लकारी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? दूरदर्शनम पश्यति। तो ये था लकार परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। लकार बदलने, किस लकार में आपको जो है धातु को बदलना है, वो लकार आपको इसके अंदर देगा और आपको उसको देख करके परिवर्तित कर देना है। इस प्रकार से जो है इस पाठ के जो है ये रिवीजन के प्रश्न जो है इनको अच्छे से याद करने हैं और लिखने हैं। धन्यवाद।